हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। कोरह वंशियों का एक बहुत ही सुंदर भजन है और ये भजन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हे देश देश के लोगों, तालियां बजाओ, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और स्तुति के योग्य है। वो सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। तो आइए हम इस गीत को गाएं, जो इस भजन से लिया हुआ गीत है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 125th ऑनलाइन लाइव और ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पिछले 2 रविवारों से लूसीफर अर्थात इब्लिस अर्थात धूर्त अर्थात झूठ का पिता अर्थात संसार का ईश्वर कहलाए जाने वाला शैतान पर अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने शैतान की असलियत पर गौर किया और उसके पश्चात पिछले रविवार को उसके शातिर हथियारों के विषय में जाना। शैतान के विषय में हमने सीखा है कि वह एक काल्पनिक और कॉमेडियन या हास्य कलाकार जैसा दिखने वाला चरित्र नहीं, परंतु वह परमेश्वर की सत्ता एवं सिंहासन के खिलाफ बुरी शक्ति का अगुआ है। वह न सिर्फ परमेश्वर का परंतु हमारा भी घोर विरोधी और दुश्मन है। हमने अपने शत्रु शैतान और उसकी चालों को अच्छी तरह जान लिया है। आज हमारे पास्टर साहब अपने संदेश के द्वारा शैतान के विषय में कुछ और अहम जानकारियां देते हुए शैतान का मुकाबला करने के लिए परमेश्वर के अचूक, असरदार
और मुकम्मल हथियारों के विषय में आपको बतलाएंगे। अतः कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। आज प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी। आइए इस समय गीत गाएं जिसके शब्द है, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। संत पौलुस हमें समझाइश देते हैं ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने, उसके योजनाओं के सामने हम खड़े रह सकें और विजयी हो सकें। इसी विचार को अभिव्यक्त करता हुआ यह गीत हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, क्योंकि संत याकूब कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझो। तो प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, आप यदि दुख, मुसीबत, परेशानी, चिंताओं से गुजर रहे हैं, तो इसे आनंद की बात समझें, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, सपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है और परमेश्वर पिता अपने भक्तों को सीमा के बाहर परीक्षा में पड़े रहने नहीं देते हैं और उनकी मर्जी से ही हर बात पूरी होती है। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु। सीमा के बाहर परीक्षा न होगी, यीशु की मर्जी से हर बात होगी। जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, जितना वचन में समाएगा, आनंद समझो, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो।
हम शैतान से युद्ध को जीत सकते हैं। ये आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, जो हर समय, हर जगह, हर कहीं हम उसमें युद्ध में रत होते हैं। और शैतान को परास्त करने के लिए हमें केवल एक अस्त्र दिया गया है जिससे हम उस पर वार कर सकते हैं, और वो है परमेश्वर का वचन। जब भी ऐसी परीक्षा की घड़ी आए, परमेश्वर के वचन का सहारा लीजिए। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु। यीशु वचन का उपयोग करना, जैसी भी आफत हो बिल्कुल न डरना। उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो। उस पार यीशु ले जाएगा, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो। होगी परीक्षा, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। आनंद समझो, आनंद समझो। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। आनंद समझो, हिम्मत रखो। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 46 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 46 पद 1 से 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 46। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पूरे अध्याय को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 11वें पद को, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, हम सब साथ में मिलकर के अंतिम में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा जब हम पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 125वीं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज 99th रविवारी आराधना में हम सब शामिल हैं और आगामी रविवार 27 फरवरी को 100वीं रविवारी आराधना हमारी होगी और यह एक मील का पत्थर होगा, हमारे लिए एक इतिहास होगा। हमने 22 मार्च को प्रथम आराधना की थी, 22 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन लगा था और हमने ऑनलाइन सेवा को प्रारंभ किया। हजारों हजार श्रोता आज तक हमारे इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। हमें उनके कमेंट्स मिलते हैं, बहुतों के फ़ोन कॉल्स मिलते हैं और वे हमें बतलाते हैं कि आत्मिक जीवन में वे कितने लाभान्वित हुए हैं। 22 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई ये ऑनलाइन आराधना अनवरत जारी है और ऑफलाइन भी आराधना हम करते हैं और ऑनलाइन आराधना भी हम करते हैं। आने वाला रविवार हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक रविवार होगा, ऐतिहासिक क्षण होगा, जब हम मानवीय तरीके से जो एक मील का पत्थर होता है 100वीं आराधना, उसे हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे, संचालित करेंगे और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अवश्य कलीसिया में इस दिन उपस्थित हों। 2 मार्च से सन 2022 का लेंट पर्व प्रारंभ हो रहा है। प्रतिवर्ष मैं प्रतिदिन का लेख 40 दिनों के लिए मैं आप सभी को भेजा करता हूं, सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाकर, और उसके द्वारा भी सैकड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। और पुनः इस वर्ष 2 मार्च से मैं इस आत्मिक लाभ को आपको पहुंचाना चाहूँगा। साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि अखबारों में भी ये प्रकाशित हो सके, जिससे बहुत से लोग जो व्हाट्सएप नहीं जानते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें और आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज एक और हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम अपने शहर के 4 झुग्गी बस्तियों में जाएंगे और भिक्षावृत्ति पर आशीष 200 लोगों को हम सात्विक भोजन देंगे। और ये भोजन हमें हमारे प्रिय भाई मिस्टर M.A. बेग और उनकी बेटी अनामिका, पति महेंद्र और पुत्र क्षितिज मंडल के द्वारा हमें उपलब्ध हो रहा है। उनकी सहायता से हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। मिस्टर बेग ने ये हमसे प्लेज किया था कि जब उनका नाती इटली पहुंच जाएगा उच्च अध्ययन के लिए, तो अवश्य वो परमेश्वर की महिमा इस प्रकार से करेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, हमारे
जितने भी श्रोता तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप भी यदि अपने घर की खुशी को बांटना चाहें, यदि आप वर्षगांठ मनाते हैं अपने जीवन की, विवाह की, या फिर नया भवन बनाते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, या विवाह का अवसर आपके परिवार में आता, आप बहुत खर्च करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम ऐसे लोगों की सुधि लें जो कभी रिपे नहीं कर पाएंगे, हमें बदले में कभी बुला नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत से लोग इस प्रभु की आज्ञा को पूरा करेंगे और प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। इस संबंध में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अभी आपको मोबाइल नंबर मेरा दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप उसके द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अभी हम महीने में एक बार ऐसे जरूरतमंदों को भोजन दे रहे हैं और फिर अनेक प्रकार की हमारी सेवकाइयाँ भी हैं जिसे हम अपने चर्च के द्वारा और नवजीवन सेवा समिति के द्वारा पूरा करते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं मिसेस प्रभा फ्लेंडर के लिए जो बेंगलोर गईं अपने कैंसर की चिकित्सा के लिए, और उनके पति से मुझे पता चला कि वो पहले से बेहतर हैं। परमेश्वर पिता उन्हें और भी चंगाई की आशीष प्रदान करें और आत्मिक आशीषें भी प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं मिसेस विनीता रॉय के लिए जो कैंसर से पीड़ित हैं, परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। एक परिवार के पति पत्नी का और प्रमुख का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए जो अभी कुछ ही महीनों का हुआ है, उसके लिए प्रार्थना की जाए। और आप भी अवश्य प्रार्थना करें, अपने अपने पारिवारिक प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में उस बच्चे को आप अवश्य स्मरण करें, क्योंकि वो जन्म से ब्लाइंड है, अंधा है। और चिकित्सकों का जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है कि दूसरी अन्य प्रकार की भी शारीरिक खामियां हो सकती हैं आने वाले समय में। हम प्रार्थना करें कि परिवार जो उपाय कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता अपनी अद्भुत आश्चर्य कर्म को उस परिवार में प्रकट करें ताकि वो परिवार और भी ज़्यादा परमेश्वर की समीपी में, संगति में आ सके। ये विश्वासी परिवार है और हम सब का ये काम है कि हम प्रार्थना करें। संत पौलुस ने भी कहा कि मेरे लिए प्रार्थना किया करो। तो हमारा ये काम है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। प्रार्थना करें मिसेस सरोज आनंद के लिए। उनकी आंखों के कैटरेक्ट का ऑपरेशन है 27 फरवरी को। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें ताकि उनका ऑपरेशन सफल हो सके और आंखों की दृष्टि बराबर आ सके। प्रार्थना करते हैं मिसेस अरुणा विजय सिंह के लिए। ये जांजगीर में रहती हैं और इनके घुटने में तकलीफ है, चलना फिरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनके लिए, और अपने नी का ऑपरेशन ये कराना चाहती हैं। आने वाले महीने में परमेश्वर पिता इनकी सहायता करे ताकि वो ऑपरेशन जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है सफल हो सके और आने वाले समय में वो आराम से जीवन यापन कर सकें, अच्छे से चल फिर सकें। हम अपने भाई कुष्ठ रोगी बालाराम को भी स्मरण करते हैं जो मरी माई कुष्ठ बस्ती के लीडर हैं, अगुवा हैं, और वो इन दिनों काफ़ी गंभीर हैं और वो अभी चिकित्सा अपनी करवा रहे हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं भाई बुंदराम के लिए। इन्हें अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हैं, बीपी की तकलीफ, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, डायबिटिक हैं और सिर में ट्यूमर भी है, और ये बहुत चिंतित हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के। इस भाई को भी आप अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। हम दीप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये रात भर रोती रहती है और चिल्लाती है। परमेश्वर पिता इस बच्ची के साथ हों और उसे वो आराम दे सकें, पूरी चंगाई वो उसे प्रदान कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर बलराम की छोटी बेटी के लिए, अंजलि के लिए, बड़ी बेटी के लिए।
जिनका पवित्र विवाह रवि मसीह के साथ 28 फरवरी को होना तय हुआ है और सारी तैयारियां प्रभु की के मार्गदर्शन में, उनकी आशीषों में संपन्न की जा सकें। धन्यवाद के विषय हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई वैभव कांत काल्विन को, जिन्होंने अपनी धन्यवादी भेंट प्रभु की सेवा में अर्पित की है। परमेश्वर पिता इन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। साथ ही साथ उनकी बेटी मिस मालविका कॉल्विन ने भी अपने प्रतिमाह की प्रतिज्ञा भेंट भी अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें भी अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हमें एक गुप्त दान मिला है कलीसिया निर्माण के लिए, कलीसिया भवन के निर्माण के लिए, और एक अच्छी राशि हमें एक परिवार ने दी है, लेकिन अनुरोध किया है कि चर्चा ना की जाए और अनुरोध किया है कि उनका या उनके परिवार का नाम नहीं लिया जाए। तो हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं कि वो कौन है। उन्होंने हमें दिया है तो हम भी जानते हैं कि वो कौन है, और हम उस पूरे परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता उनके खेत खलिहान को, उनके घर को, उनकी आय को, जो भी वो अर्जित करते हैं, कई गुना बढ़ाए। जो कुछ उन्होंने दिया बड़े त्याग के साथ दिया है, क्योंकि एक बड़ी ज़रूरत है अभी उनके परिवार में। और पिछले समय जब मैं गया था उस स्थान पर और उनसे मुलाकात मैंने की, तो और जब उनको मैंने अपनी सेवकाइयों के विषय में बताया, मेरे जाने के पश्चात परमेश्वर की आत्मा ने उनकी अगुवाई की और उन्होंने ये राशि हमारी सेवकाई के लिए दी है, चर्च के निर्माण के लिए दी है। परमेश्वर पिता अपनी आत्मिक आशीषों से इस परिवार को और भी मामूर करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे पिता, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में हमारे ये सारे निवेदन आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता इस वरदान के लिए, जिसे प्रार्थना का वरदान कहा जाता है। और पिता, हमने जाना है, हमें यह बात बताई गई है कि स्वर्गदूतों को भी ये वरदान हासिल नहीं है जो मनुष्यों को आपने दिया है। और आप प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, हमारी विनतियों की तरफ आपके कान लगे रहते हैं। और आप चाहते हैं कि मनुष्य प्रार्थना करे, क्योंकि हम आपकी सृष्टि हैं, और यदि सृष्टि ही अपनी आवश्यकता को आपके सामने नहीं रखे तो फिर कौन रखेगा। हमारी प्रार्थना है पिता कि जितने भी निवेदन हमने रखे हैं वो ग्रहण योग्य हों, उनका उत्तर दीजिएगा प्रभु। और साथ ही साथ उन सभी को आशीषों से परिपूर्ण कीजिएगा जिन्होंने अपनी अपनी भेंटें नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति को दी हैं, कि हम आपका काम कर सकें, हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो ज़रूरतमंद हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज जबकि हम 200 ऐसे लोगों को जो भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं, और पिता वो जो कि असहाय हैं, अक्षम हैं शारीरिक रूप से, और बहुत से लोग मानसिक रूप से, बहुत से लोग परित्यक्त हैं, कुष्ठ रोगी हैं, भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारा ये कार्य सफल हो सके और हम उनके मध्य में आपके प्रेम को, महान प्रेम को जो अवर्णनीय है, बांट सकें, बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, और इसलिए हम उन तक पहुंचते हैं, इस बात को वो जान सकें। धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन।
आइए प्रभु भोज में शामिल होने के लिए हम अपने मनों को तैयार करने के लिए गीत गाएं, जिसके शब्द हैं तेरे लिए मेरे लिए आया 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 वो इंसान बनकर। तेरे लिए मेरे लिए, तेरे लिए मेरे लिए आया आया वो इंसान बनकर। फाइल में पृष्ठ क्रमांक 23, गीत क्रमांक 5। इंसान पे कुर्बान होकर तेरे लिए मेरे लिए। राहें अनोखी दिखाने आया वो हमको बचाने। राहें अनोखी दिखाने आया वो हमको बचाने। सच्चा बलिदान है क्या उसने ये हमको बताया। आया न अनजान बनकर तेरे लिए मेरे लिए। पिछले दिनों, पिछले सप्ताह मैं जांजगीर में था और मुझे अवसर मिला कि मैं उस मिशनरी के स्थान पर जाऊं, उनकी कर्म भूमि पर जाऊं, जिन्होंने अपना बलिदान किया। जब हम इस मेज के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के महान सैक्रिफाइस के बारे में, उनके त्याग के बारे में और बलिदान के बारे में विचार करते हैं। और हम विचार करते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा और हमारी मुक्ति के लिए, छुटकारे के लिए वो इस दुनिया में आ गए। जैसा अभी हमने गाया, तेरे लिए मेरे लिए आया वो इंसान बनकर, हमें छुड़ाने के लिए। और ये त्याग की भावना परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। हम कितना त्याग करते हैं, हम कितना सैक्रिफाइस करते हैं परमेश्वर के लिए, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हमारे उद्धार के लिए। अपने प्राणों की भी चिंता उन्होंने नहीं की। मैं बता रहा था कि मैं जांजगीर गया हुआ था और उस मिशनरी के कर्म भूमि पर गया, उस स्थान पर गया जहां वो रहती थी। और वो मिशनरी, उनका नाम मिस एसी फंक, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे उन्हें। जांजगीर में उन्होंने मिशन खोला और ऐसी बच्चियों के लिए जिनका कोई नहीं रहता, जिनका पालन पोषण नहीं हो पाता था, उन्होंने छात्रावास खोला और उनकी फिक्र करती थी। सन 1912 में वो यहां से, हमारे देश से लंदन गई और उस जहाज में बैठी जिसका नाम टाइटैनिक था। और उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो टाइटैनिक जहाज, जिसके बारे में कहा
गया था कि सिर्फ परमेश्वर ही इसको डुबा सकता है। 15 अप्रैल सन 1912 में वो जहाज एक आइसबर्ग अर्थात एक बर्फ की चट्टान से या छोटे मोटे पर्वत से टकराया और उसमें छेद हो गया उसकी तली में और वो जहाज डूबने लगा। जब जहाज डूबने लगा तो लाइफ बोट लाई गई ताकि लोगों को बचाया जाए, लेकिन लाइफ बोट्स की संख्या इतनी कम थी कि सारे लोग बचाए नहीं जा सकते थे। 2400 यात्री थे। किसी प्रकार से लोगों को बचाया जा रहा था और एक अंतिम लाइफ बोट थी वहां पर लोगों को बचाने के लिए। और उस लाइफ बोट में बैठने के लिए मिस एसी फंक जो मिशनरी हैं, भारत देश आई, वो उनका भी नाम था। और वो जैसे ही बैठने लगी वहां पर उस जहाज से उतर करके, तो उस टाइटैनिक जहाज से उतर करके उस लाइफ बोट में, तो लाइफ बोट में कुछ बच्चे थे और बच्चे कहने लगे हमारी मां हमें चाहिए। और दुर्भाग्य से उसकी मां का नाम सूची में नहीं था। जो अंतिम यात्री उसमें बैठ सकती थी वो मिस एसी फंक थी। और जब मिस एसी फंक ने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं और मां नहीं बैठ सकती क्योंकि अंतिम बोट है और उसे तो केवल डूबना है और मर जाना है, तो मिस फंक ने यह निर्णय लिया कि वो नहीं बैठेंगी और उस मां को बैठने का अवसर देंगी। और ये बलिदान कहां से सीखे हैं मसीहियों ने इस बलिदान को? मसीहियों के विषय में बहुत सी बातें कही जाती हैं, नकारात्मक बातें, लेकिन कोई तो सोचे मसीहियों ने जो त्याग किया है। मिस फंक ने प्रभु यीशु मसीह के त्याग से सीखा और आज हम भी सीखते हैं और हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में त्याग होता है उसके जीवन में स्वार्थ नहीं होता। जिसके जीवन में त्याग होता है उसमें स्वयं के बढ़ने की और हित की भावना नहीं होती। जिसके जीवन में त्याग होता है वो दूसरों को बढ़ाता है, किसी की टांगे खींचता नहीं। और यदि ये त्याग है हमारे जीवन में तो हम प्रभु यीशु मसीह की महान शिक्षा को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं। आज जबकि इस मेज के पास हम आए हैं तो हम सीखें कि हम मसीही जीवन में कैसा त्याग कर सकते हैं। जब त्याग करते हैं तो दूसरे के जीवन को हम ऊंचा उठाते हैं, दूसरे की भलाई की हम चर्चा करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो आइए त्याग के इस महान पाठ से शिक्षा लेते हुए इस मेज की सहभागिता को हम प्राप्त करें। यदि आपने अपने घर में मेज सजाया है, प्रभु भोज की मेज को, और पात्र में आपने दाखरस और रोटियां रखी हैं, तो मेरा निवेदन है कि यदि कोई वस्त्र से ढांका उसे हटा लीजिए और उस पात्र को भी हटा लीजिए जिसे आपने ढांक कर रखा है, और हम प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पश्चात कटोरा लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो तुम सबों के लिए बहाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो दाखरस का कटोरा अपने शिष्यों को दिया और कहा, लो सब तुम इसमें से पियो। आइए हम उस महान त्याग के लिए जिसका प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह ने उस अंतिम रात्रि को उपरौठी कोठरी में किया, अंतिम भोज के समय, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। ये हमारे पिता, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने त्याग का अनुपम पाठ हमें सिखाया, और हम देखते हैं पिता बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, त्याग का जीवन उन्होंने व्यतीत किया।
होने दीजिए पिता कि हम भी सीखें जब इस मेज के पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए और उस अनुपम उदाहरण के लिए जिसे अभी हमने मिस एसी फंक के विषय में सुना है। प्रार्थना करते हैं पिता, जब हम इस मेज की सहभागिता को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ प्राप्त करते हैं तो ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह होने दीजिए पिता। हम धन्यवाद दें इस देह के लिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में हर एक जख्मों को सहा है, हर एक जुल्म और सिताइश को उन्होंने सहा है, दंड को सहा है। जो दंड मुझे भोगना चाहिए था, हम सबको भोगना चाहिए था, उन्होंने भोगा है। और पिता इस दाखरस के लिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो जिसे क्रूस पर उन्होंने बहाया और जिसके बहाए जाने से हम सबको पापों की क्षमा मिलती है। प्रार्थना करते हैं पिता कि ये रोटी और ये दाखरस सांसारिक वस्तुओं से अलग हों और जब हम इन्हें ग्रहण करें तो प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए, उनकी देह के लिए, रक्त की हर एक बूंदों के लिए धन्यवाद दे सके। अपने इस प्रार्थना को हम सबके जीवन के लिए सैक्रिफाइस करने वाले, बलिदान करने वाले, त्याग करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब मेरा निवेदन है कि आप में से बहुत से परिवारों ने यदि प्रभु भोज की तैयारी की है तो परिवार के मुखिया रोटी अपने हाथ में ले लें, परिवार के सदस्यों को दें और धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के लिए इस रोटी को ग्रहण करें। इसी प्रकार यदि रोटी सभी ने ग्रहण कर लिया है तो परिवार के मुखिया दाखरस का कप ले लें। परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए उसे ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी वो प्रदान करें। दुनिया के सागर में आकर हलचल ये उसने मचा कर, दुनिया के सागर में आकर हलचल उसने मचा कर सोए हुओं को जगाया, मुक्ति का सूरज दिखाया। आया वो मेहरबान बनकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया। आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर तेरे लिए, मेरे लिए।
प्रभु भोज विधि में भाग लेने के पश्चात आपसे निवेदन है, जितने लोग इसमें अपने अपने घरों में बैठकर उन्होंने प्रभु भोज की सहभागिता को प्राप्त किया है, तो पात्र को ढक दें और उसे फिर उसी वस्त्र से ढांक दें। और दूसरा निवेदन ये है कि प्रभु भोज के जो एलिमेंट्स हैं, रोटी और दाखरस, उसे व्यर्थ न जाने दें। आराधना के पश्चात उसका सेवन कर लें, उसे फेंकें नहीं। आइए हम अपने अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन जो पृष्ठ क्रमांक 123 पर पाया जाता है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता इस मेज की सहभागिता के द्वारा आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। अब अवसर होगा कि हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं, तो कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर 9425227003, मैं एक बार और रिपीट करूंगी, 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। ये फोल्डर में पेज नंबर 25, सॉन्ग नंबर 52। परमेश्वर पिता ने जितने उपकार हम पर किए हैं, उनका बदला हम कभी दे नहीं सकते। हमारे पास शब्द भी नहीं है, अल्फाज नहीं है हमारे पास। बहुत प्यारा गीत है, हमारे साथ गाइए। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी।
मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हाँ प्रभु, मेहरबानी है तेरी, यस लॉर्ड, मेहरबानी है तेरी। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को हमारे प्रतापी परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों को आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रेम पिता, आपके निकटता में आते हैं, आपकी समीपता में आते हैं। और जैसा हमने गाया प्रेमी पिता की, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी ये मेहरबानी है आपकी खुदा बाप, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है जो हमारी ज़िंदगियों में बरकत बनती है, आशीषें बरसाती है प्रेमी पिता। क्योंकि आपकी दया की दृष्टि यदि हमारी ज़िंदगियों से हट जाए तो हम कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो जाएंगे प्रेमी पिता। हम प्रार्थना और विनती मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह आपने हमें न जाने कितनी अनगिनत आशीषों से, सुरक्षा से नवाजा है प्रेमी पिता। जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं वो तो हैं, परंतु जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते हैं वो भी आपकी दी हुई बरकत है प्रेमी पिता हमारे जीवनों में। इसलिए हम हर एक बातों में जिन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और जिन्हें नहीं महसूस कर पाते, उन बातों में भी आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी कमाई का जो अंश हमने अपनी खुशी से आपके चरणों पर अर्पित किया है और हमारे दर्शकों ने अपने घरों में एकत्रित किया है प्रेम पिता, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। जिन्होंने धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया, अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट किया है प्रेम पिता, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सकें। और वे भी आशीषित और फलवंत हो प्रेम पिता जिनके जीवनों में, जिनके कारोबारों में, जिनकी नौकरियों में कमी घटी है, कोई समस्या है, परेशानियां हैं उनके जीवन में। क्योंकि हर एक की सुधि रखने वाले, हर एक को दाना पानी देने वाले परमेश्वर पिता आप हैं। जब आप चिड़ियों और पक्षियों की सुध रख सकते हैं तो हमें आपने अपनी समानता में बनाया प्रेम पिता। आप हमसे बहुतायत से प्रेम करते हैं और हम जानते हैं। हम अपने विश्वासों पर अडिग रहें और अपने आप को आपके सामने उपस्थित जानकर अपने हर एक कामों को करने वाले हो सके। आने वाले हफ्ते में आपसे अनुग्रह और अगुवाई मांगते हैं प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों के लिए, इन्हें आप छूइए, आप आशीषित कीजिए प्रेम पिता, ताकि गांव में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की सेवकाई का जो काम चल रहा है, शहर में नवजीवन सेवा समिति की सेवा का काम जो चल रहा है प्रेम पिता, वो दोनों काम सुचारू रूप से आपके नाम के और आपके वचन की बढ़ोतरी के लिए होने वाले हो सकें। प्रार्थना और विनती करते हुए आगे की आराधना में आज के वचन के बीच के बोए जाने को और उसके फलवंत होने को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उद्धारक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 14 पद 12 से 16, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से इफिसियो अध्याय 6 पद 10 से 18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस मधुमसी करेंगी। पहला पाठ यशाया 14 पद 12 से लेकर 16 तक। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी पुराने नियम में से यशाया 14वां अध्याय उसके 12वें पद से आगे तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा।
मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं के शवों में घिरा हुआ है जो तलवार से बिधकर गड्ढे में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। यह परमेश्वर का जीवित सच्चा वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। हम सब निकाल लेंगे इफिसियों 6:10 से 18 पद तक, जहाँ यूँ लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 7 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 7 से 13। वचननु वचन अद्भुत मंगल सुसमाचार। वचननु वचन अद्भुत मंगल आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद संख्या 7 से लेकर पद संख्या 13 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं।
अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सब के लिए अनमोल समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के दास रेवरेंड राजेश मसीह से संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है आत्मिक युद्ध में शैतान को पराजित करने के लिए परमेश्वर के मुकम्मल हथियार, द होल आर्मर ऑफ गॉड टू डिफीट सैटन इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं जिसका शब्द है जवनवा जवनवा जवनवा, आजा जंग मैदान में जवनवा। यह एक भोजपुरी गीत है और वर्षों पूर्व मैंने इसे सीखा था। जवानों की कक्षा में मैं या रिट्रीट में मैं उन्हें सिखाया करता था। पिछले समय एक पास्टर ने मुझे स्मरण दिलाया और मुझे याद आया कि मैं तो शैतान के बारे में शिक्षा दे रहा हूँ, आप सभी को अवगत करा रहा हूँ। तो ये कितना अच्छा होगा कि इस गीत को हम गाएं और इसके पदों को इस तरीके से मैंने तैयार किया कि परमेश्वर के सारे हथियार, जो 7 हथियार हैं शैतान से मुकाबला करने के लिए, वो इस गीत में आए हैं। जरूर इस गीत में जवनवा जवनवा शब्द आया जवानों के लिए, लेकिन ये हम सभी के लिए हैं, क्योंकि आज कोई अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता, जवान समझते हैं। तो इसलिए यह गीत हम सभी के लिए। तो आइए हम सब गाएं इस गीत को। ओ जवनवा 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 जवनवा, है आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा। ओ जवनवा 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 जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा। मेरे पीछे पीछे गाइएगा आप लोग। सत्य से कमर कस लो धर्म के झिलमवा, सत्य से कमर कस लो धर्म के झिलमवा, सत्य से कमर कस लो धर्म के झिलमवा, सत्य से कमर कस लो धर्म के झिलमवा। शांति के जूते पहनो, शांति के जूते पहनो, मेल कर जवनवा जवनवा, होए आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा। ओ जवनवा 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 जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा।
विश्वास के ढाल ले आवल उद्धार के टोपुआ, विश्वास के ढाल ले आवल उद्धार के टोपवा, विश्वास के ढाल ले आओ उद्धार के टोपुआ, विश्वास के ढाल ले आवल उद्धार के टोपवा। जागते रहो प्रार्थना करो, जागते रहो प्रार्थना करो, विनती कर जवनवा जवनवा। हे आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा। बाइबिल के तो बना ले जिन, क्षमा करेंगे, बाइबिल के तो बना ले वचन के गनवा, बाइबल के तो बना ले वचन के गनवा, बाइबिल के तो बना ले वचन के गनवा, बाइबल के तो बना ले वचन के गनवा। इंजिल के गोली भरो, इंजिल के गोली भरो, मार दो निसनवा जवनवा। हे आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा। ओ जवनवा 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 जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा, आजा जंगे मैदान में जवनवा। इस भोजपुरी गीत ने हम सबको बड़े उत्साह से भर दिया और ये गीत हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम आत्मिक युद्ध में शामिल हों, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। कुछ पुनरावृत्ति करना चाहूँगा और समय को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का संदेश पूरा नहीं हो पाएगा। यदि किसी कारण से नहीं होता है तो शेष भाग को हम आने वाले रविवार को लेंगे। पिछले 2 रविवारों से हम बाइबिल के खलनायक शैतान को मैं कह रहा हूं कि वो खलनायक है, उसके चरित्र के ऊपर हम गौर कर रहे हैं क्योंकि वो दुष्ट है। खलनायक हमेशा दुष्ट होते हैं, वो सताते हैं लोगों को, वो बुरा काम करते हैं। तो शैतान बाइबिल का खलनायक है और उस पर हम गौर कर रहे हैं। पिछले रविवार अर्थात 6 फरवरी को हमने शैतान की असलियतों के ऊपर विचार किया था और हमने शैतान की 4 असलियतों पर विस्तार से चर्चा की। उसकी पहली असलियत, शैतान वास्तविक है, वो काल्पनिक नहीं है। बहुत बार कॉमेडियन के रूप में उसकी तस्वीरें आती हैं और मजाक में हम शैतान बहुतों को कह देते हैं। वो एक हास्य कलाकार नहीं है। हमारी समझ, हमारी सोच, हमारे मस्तिष्क से, हमारी बुद्धि से कहीं अधिक चतुर, चालाक वो व्यक्ति है। दूसरी बात, दूसरी असलियत कि शैतान का एक विशाल साम्राज्य है, हम उसे एक छोटा मोटा व्यक्ति कभी ना जाने। तीसरी बात, शैतान मौसम को बिगाड़ सकता है, उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको समझाया था। और चौथी बात, शैतान मुकदमों के फैसलों को बदल सकता है। शैतान राष्ट्राध्यक्षों की नीतियों को भी बदल सकता है। ही इज सो पावरफुल। तो हम उसका मूल्यांकन कम ना करें, उसे कम नहीं आंकें, अंडर एस्टिमेट ना करें। पिछले रविवार को हमने शैतान के 4 शातिर हथियारों के ऊपर गौर किया था।
पहला हथियार शैतान का, शातिर हथियार है कि शैतान झूठा है, वो झूठ का पिता है, वो झूठों का सरताज है। दूसरा, शैतान मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है ताकि सुसमाचार का प्रकाश, सुसमाचार की ज्योति उनके विवेक पर, उनकी आत्मा पर, उनकी बुद्धि पर, उनके ज्ञान में ना पड़े। वो सुसमाचार पर पर्दा डाल देता है, लोगों की आत्मिक आंखों को वो बंद कर देता है, बुद्धि को कुंद कर देता है। तीसरी बात हमने देखी थी पिछले रविवार, शैतान मौका परस्त होता है, बहुत अपॉर्चुनिस्टिक, मौका परस्त। वो खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो मनुष्य पर तब आक्रमण करता है जब वो शारीरिक या आत्मिक रूप से बहुत निर्बल होता है, और इसके लिए वो मौके की तलाश में होता है। चौथी बात हमने देखी थी शैतान का शातिर हथियार, कि वो सताव लेकर आता है मसीहियों के जीवन में, मुश्किलें उत्पन्न करता है ताकि मसीही अपने विश्वास में डगमगा जाएं और भटक जाएं, परमेश्वर पिता से दूर चले जाएं। आज का विषय, आत्मिक युद्ध में शैतान को पराजित करने परमेश्वर के मुकम्मल हथियार। मुकम्मल से मेरा तात्पर्य है परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के संपूर्ण हथियार क्या क्या हैं। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं और आप शैतान के साथ एक युद्ध में शामिल हैं, आप माने या ना माने। 24/7 हर समय, हर पल, हर जगह मैं और आप शैतान के साथ एक आत्मिक युद्ध में शामिल हैं। और यदि हम जीतना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं और शैतान को पराजित करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कोरस मैं सुन रहा था और उस कोरस में लिखा था कि शैतान मेरे जूते के नीचे है, जूते के नीचे कभी नहीं पराजित होगा। ये समझ जाइए, बहुत से गीत ऐसे बनाए गए हैं शैतान के लिए, उसको पराजित करने के लिए। शैतान हथियारों से, परमेश्वर के अस्त्रों और शस्त्र से ही पराजित होगा, जिसका वर्णन हम इफिसियों के 6वें अध्याय में पद संख्या 10 के बाद पढ़ते हैं। The whole armor of God to defeat Satan in spiritual warfare। परमेश्वर के शक्तियों के विरोध में शैतान बुरी शक्तियों का अगुवा है। जितनी भी बुरी शक्तियां इस संसार में पाई जाती हैं, जो मनुष्य से पाप करवाती हैं, कदाचार करवाती हैं, भ्रष्टाचार करवाती हैं, उन शक्तियों का वो लीडर है, प्रमुख है, वो अगुवा है, और वो परमेश्वर की सत्ता के विरोध में काम करता है। शैतान परमेश्वर का और मेरा शत्रु है, वो आपका शत्रु है। वो आपको मसीह जीवन में कभी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। और इसीलिए जब तक मैं और आप अपने शत्रु को, जो शैतान है, अच्छी तरह नहीं जान जाते, हम उसके साथ तो युद्ध भी नहीं कर सकते हैं और कभी उसको पराजित भी नहीं कर पाते। इसके पहले कि हम शैतान से आत्मिक युद्ध करने के लिए परमेश्वर के हथियारों पर चर्चा करें विस्तार से, आइए हम अपने शत्रु के विषय में कुछ और बातों को जानें। पिछले 2 संदेशों में मैंने काफी जानकारियां आपको दी हैं। आप तरोताजा हो सकते हैं इन नई जानकारियों के द्वारा और महत्वपूर्ण बातों को जान सकते हैं। 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पहले कि हम परमेश्वर के हथियारों के विषय में जानें। पहला, बाइबिल ना सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति का परिचय हमें देती है जिसे शैतान के नाम से हम जानते हैं, परंतु शैतान की उत्पत्ति के विषय में भी वो चर्चा करती है, विस्तार से बतलाती है। यहेजकेल 28:13 पिछले रविवार को हमने पढ़ा था और वहां लिखा है, जिस दिन तू सृजा गया
किसे सिरजा परमेश्वर ने? सृष्टिकर्ता तो केवल एक ही है, जिनके पास सृजन की क्षमता है, जिनके पास सृजन की सामर्थ्य है, और वो केवल पिता परमेश्वर हैं। वही सृष्टिकर्ता हैं और उन्होंने ही शैतान को सृजा है। लिखा, जिस दिन तू सृजा गया। तो शैतान परमेश्वर की कृति है और परमेश्वर की रचना है। 15वां पद पढ़िएगा, यहेजकेल 28 15 पद। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, यहां यहेजकेल बड़ा अच्छा बयान करते हैं और वो कहते हैं कि जिस दिन तू सृजा गया, कोई कुटिलता तेरे जीवन में नहीं पाई गई, शैतान के जीवन में। और लिखा, तू अपने सारे चाल चलन में निर्दोष था, वो निष्कलंक था। दूसरी बात हम उसके बारे में पढ़ते, ना सिर्फ वो सृजा गया लेकिन निष्कलंक अवस्था में वो सृजा गया और अपने चाल चलन में वो निर्दोष था। तीसरी बात, 12वां पद पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है। हाँ, यहां बहुत सी बातें कही गई, आप पढ़ सकते हैं बाद में। कुल मिलाकर बात यह है कि अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसे सृजा है। और यदि हम पढ़ें पद 12 के बाद अन्य दूसरे पदों को यहेजकेल 28 अध्याय में, तो हमें पता चलेगा कि पहली बात, वो परमेश्वर पिता की सर्वोत्तम कृति था। दूसरी बात, वह बुद्धि से परिपूर्ण था, बुद्धिमान परमेश्वर ने उसे बनाया। तो बुद्धि का सकारात्मक उपयोग तो उसने नहीं किया, लेकिन नकारात्मक उपयोग वो इतनी अच्छी तरीके से कर रहा है और अभी के संसार में भी कर रहा है कि बहुसंख्यक लोग उसके फॉलोअर्स हैं, उसके दीवाने हैं, उसके पीछे पीछे वो चलते हैं। तीसरी बात, वो सोने के वस्त्र पहना करता था, स्वर्ण वस्त्र, और उस वस्त्र में अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। देख लीजिए उसका वैभव, कितना वैभवशाली परमेश्वर ने उसे बनाया था। चौथी बात, यहेजकेल लिखते हैं कि वो या वाद्य यंत्रों के साथ सृजा गया था, डफ और बांसुलियां के साथ परमेश्वर ने उसे बनाया था। और किसी ने कल्पना की है कि जब वो हाथ ऐसे करता था तो स्वर लहरियां, मधुर स्वर लहरियां गूंज जाया करती थीं, उसके पदचाप से भी मधुर संगीत की आवाज आया करती थी। इतना अद्भुत वो सृजा गया था परमेश्वर के द्वारा। पांचवी बात, वह स्वर्गीय प्राणी था और कहा गया है कि वो पंखों वाला अभिषिक्त करूब, अर्थात एक विशेष प्राणी जिसका काम था परमेश्वर की महिमा करना। करूबीम और सराफीम तेरे सामने झुकते, एक गीत हम गाते हैं। ये करूब बनाया गया था, एक ऐसा करूब जिसके पंख लगे हुए हैं, खूबसूरत पंख। एक बहुत खूबसूरत स्वर्गदूत ये था। छठवीं बात कि ये किसी ऐसे स्थान पर नहीं चलता था जहां पर इसकी शोभा ना दिख पाए अच्छी तरह। लिखा है कि वो चमकदार जलती मणियों के मध्य में चला करता था। और अंतिम बात, वो परमेश्वर पिता के पवित्र पर्वत पर रहा करता था। यह है शैतान की उत्पत्ति। लेकिन इस शैतान का पतन हुआ, और पतन इसलिए हुआ, 17वां पद पढ़िएगा, यहेजकेल 28 17वां पद। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। हाँ, शैतान अहंकारी हो गया। सुंदरता, लिखा है कि सर्वांग सुंदर था वो, उसके कारण अहम आ गया उसके मन में। उसके पास कई ग्रह थे, वो कई ग्रहों का स्वामी था, धन दौलत संपदा उसके पास थी, वो वैभवशाली था, जो उसके अहम का कारण बना।
ईगो आ गया उसके मन में, और यही अहम, यही ईगो शैतान अपने भक्तों के मन में भी डाल देता है। बहुत से लोग हैं, ऐसा मत सोचिए कि मसीहियों के मन में अहम नहीं। मैंने सुना बहुत से लोग केवल मैं की ही चर्चा करते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा कहा। याद रखिए, परमेश्वर पिता घमंड से चढ़ी हुई आंखों से घृणा करते हैं। नीति वचन 6वें अध्याय में लिखा है, उनको घृणा आती है। 7 मैं उसने कहे, ये मेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, परमेश्वर के वचन में आया। ये 7 मैं, 7 आईज शैतान के, और यही से 7 मैं उसके पतन का कारण बने। 5 तो पाए जाते हैं यशायाह 14 में, जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और 2 पाए जाते हैं यहेजकेल में 28 अध्याय के दूसरे पद में। तो पहले हम यशायाह देखेंगे। यशायाह 14 अध्याय 13 और 14 पद एक साथ पढ़ दीजिए, मैं 5 बातें उसमें से बताऊंगा। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हाँ, 5 मैं आए हैं। वैसे एक मैं आपको यहाँ पता नहीं चलेगा, और जो पद है मैं आपको बताऊं, वहां पर उत्तर दिशा के पहले भी मैं है। इंग्लिश बाइबिल यदि आप देखेंगे तो उसमें मैं आई शब्द आया है। हो सकता है हिंदी अनुवाद में उसे छोड़ दिया गया हो, लेकिन 5 मैं हैं उसके। और वो कहता है मैं स्वर्ग पर विराजमान होऊंगा। उसके मन की एक कल्पना थी, मैं इतना खूबसूरत हूं, इतना धन दौलत है, इतने स्वर्गदूत मेरे अधीनस्थ परमेश्वर ने किए हैं, इतने ग्रहों का मैं मालिक हूं, और मैं परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, वो कहता है। और वो कहता है मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। सब लोग मेरे सामने झुकेंगे, सब लोग मेरी स्तुति, वंदना, तारीफ, जय जयकार करेंगे। और वो कहता है उत्तर दिशा के पवित्र पर्वत पर विराजमान होऊंगा। उत्तर दिशा में क्या है, स्वर्ग कहां पर है, किसी और दिन इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। लेकिन वो कहता है कि उत्तर दिशा के पर्वत पर मैं विराजमान होऊंगा। और वो कहता है कि मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान पर, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा। मैं उसका अहम। और अंत में यशायाह की इस अध्याय में वो कहता है मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। 5वीं बात, उसके समान हो जाऊंगा। और जब होऊंगा तो मैं सृजनकर्ता बन जाऊंगा। और ये विद्रोह है जो उसने किया अपने स्वर्गदूत, अधीनस्थ स्वर्गदूतों के साथ। यहेजकेल 28 दूसरा पद पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में फूल कर या कहा है, मैं ईश्वर हूं। मैं ईश्वर हूं। शैतान के लिए आया, उसने कहा मैं ईश्वर हूं। और आज मैं देखता हूं कि बहुत से लोग हैं दिग्भ्रमित हो गए हैं मसीह विश्वास में, और वो कहने लगे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि मैं ईश्वर हूं। ये तो शैतान के का वाक्य है, मैं ईश्वर हूं। कैसे कोई मनुष्य जो अपनी कमजोरियों में रहता है, वो कैसे कह सकता है कि मैं ईश्वर हूं? और जब कोई कहता है कि मैं ईश्वर हूं, तो ईश्वर के सम्मान को, उनके आदर को, उनकी शान को, उनके सामर्थ्य को वो छोटा करता है। खबरदार ऐसे शिक्षा देने वाले और अपने आप को ईश्वर कहने वाले लोग, क्योंकि ईश्वर सर्व सामर्थी है, आप नहीं हो सकते कभी। ईश्वर सर्वव्यापी है, आप कभी नहीं हो सकते सर्वव्यापी। और ईश्वर सर्वज्ञानी है, आप कभी भी सर्वज्ञानी नहीं हो सकते। शिक्षा में सुधार लाइए और कभी मत कहिए कि मैं ईश्वर हूं, क्योंकि शैतान ने कहा है। दूसरी बात,
यहां पर लिखा है 28:2 में, आगे पढ़िए। मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा हूं, यानी परमेश्वर को मैंने पदच्युत कर दिया है, परमेश्वर को मैंने सिंहासन से गिरा दिया है। अब यदि जो कुछ इस सृष्टि में है, इस पूरे यूनिवर्स में, सौर मंडल से भी आगे जो मिल्की वे है, अनेक मिल्की वे, अनेक तारों और सितारों का जहां तक मनुष्य का ज्ञान है अभी तक, उन सभी का स्वामी, उस सभी का मालिक, उस सभी का अधिकारी मैं हूं। परमेश्वर के सिंहासन पर मैं विराजमान हूंगा। ये 7 अहम, ये 7 ईगो उसके मन में आ गए। तीसरी बात, तो शैतान की परिणति क्या हुई? परिणति क्या हुई? यशायाह 14 अध्याय 12 पद पढ़िएगा। यशायाह 14 अध्याय 12 पद। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। परमेश्वर ने उसे आकाश से गिरा दिया। आकाश यदि देखें अंग्रेजी बाइबल में तो हेवन है। परमेश्वर ने जब उसने विद्रोह किया परमेश्वर की सत्ता सिंहासन के विरोध में, तो परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। कहां पर गिराया ये भी हम देखेंगे। आकाश से गिरा दिया गया, और उसके बाद तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कट कर भूमि पर गिराया गया है। तू काट कर भूमि पर गिराया गया है। वो अधिकार, वो खूबसूरती, वो शान, वो वैभव परमेश्वर ने दिया, उसे परमेश्वर ने काट डाला और उसे गिरा दिया परमेश्वर ने। और यहेजकेल 28, 16, 17 पद हम नहीं पढ़ेंगे समय को देखते हुए, मैं आपको बता रहा हूं। वहां लिखा है परमेश्वर के पवित्र पर्वत से वो उतार दिया गया, और यहां पर लिखा गया कि वो इस धरती पर, भूमि पर पटक दिया गया, पटक दिया गया। और उसके बाद भूमि का क्या हाल हुआ, फिर कभी अवसर मिला तो मैं इसे भी आपके सामने स्पष्ट करूंगा। सृष्टि निर्माण से संबंधित ये बात है। वो भूमि पर गिरा दिया गया। शैतान अपने चेले चपाटियों के साथ विद्रोह किया परमेश्वर के सत्ता और सिंहासन के खिलाफ। यशायाह 14 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। जो तुझे देखेंगे, नहीं, 15वां पद पढ़िए। परंतु तू अधलोक में से गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हाँ, परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे, किस गड्ढे की बात हो रही है? ये उस गड्ढे की बात यहां पर यशायाह कर रहे हैं, जो जिसमें अभी वो डाला नहीं गया है। वो डाला जाएगा जब उसका अंत होगा, जब उसकी इंतहा होगी, जब उसे सदा काल के लिए मार दिया जाएगा, तड़फने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक ऐसी आग में, वो झील है आग की, जिसकी आग कभी बुझती नहीं। प्रकाशित वाक्य 20:10 में आया। वो डाल दिया जाएगा, अभी डाला नहीं गया है। और जब उस अधोलोक के गड्ढे में तह तक वो उतारा जाएगा, तो 16 पद में लिखा है, जो तुझे देखेंगे। ये फ्यूचर टेंस की बात है। उतारा जाएगा और देखेंगे। कौन लोग देखेंगे? वो मैं और आप देखेंगे उस इब्लिस को। हम देखेंगे उस लूसीफर को, उस शैतान को, जब वो अधोलोक के उस गड्ढे में, जिसकी आग कभी बुझती नहीं, डाला जाएगा, उतारा जाएगा। 16 पद में, तुझे देखेंगे, ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे। क्या कहेंगे वो? क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो पृथ्वी को चैन से रहने नहीं देता था? कितना सच है परमेश्वर का वचन। आज शांति नहीं है पृथ्वी पर, चैन से रहने नहीं दे रहा है, बेचैनी है, अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उलझने हैं, सब में उसने फंसा कर इंसान को रखा है। चैन से नहीं रहने देता था।
और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। ये घबराहट का समय है, हर युग में घबराहट का समय रहा है। अभी तो हमारे युग में घबराहट का समय, कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना प्रारंभ हो जाए रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण। बार बार ये बातें कही जा रही हैं। ये ऐतिहासिक सच्चाई है जो मैं आपसे कह रहा हूं। घबराहट पैदा वो करता, और उसका अंत होगा इस प्रकार से। जब अंत होगा तो मैं और आप उसके विषय में यही कहेंगे जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है। चौथी बात हम देखेंगे, शैतान को पवित्र शास्त्र में अनेक नामों से या उपमाओं से नवाजा गया है, संबोधित किया गया है। और ये नाम जो उसे दिए गए हैं परमेश्वर के वचन में, उसके चरित्र को परिभाषित करते हैं। आप नाम कहिए और उसका चरित्र उजागर हो जाएगा। जैसे परमेश्वर पिता के बारे में हम पढ़ते हैं, वो प्रेमी हैं, वो दयालु हैं, वो कृपा करते हैं। ऐसे अनेक गुण जो परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, वैसे ही उसके अवगुणों का वर्णन परमेश्वर के वचन में है। पहली बात, शैतान पहला नाम बाइबल में 82 बार आया, 82 टाइम्स। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बैरी, विरोधी, शत्रु, दुश्मन, प्रतिद्वंदी और प्रतिवादी। ये इतने उसके अर्थ हैं और सटीक बैठते हैं उसके चरित्र के ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर का बैरी है। परमेश्वर का बैरी होने के कारण मसीहियों का भी बैरी है वो। दूसरा नाम है उसका प्रकाशित वाक्य 12:9 में। तो शैतान का संदर्भ मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 82 टाइम्स वो आया है और आपको स्वयं मालूम है कि कहां कहां पर वो उसका जिक्र आया है परमेश्वर के पवित्र वचन में। प्रकाशित वाक्य 12:9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता देखिए, है। वही पुराना सर्प, और सर्प का नाम दिया गया यहां पर वही इब्लिस। मैं भी ढूंढता था इब्लिस का क्या अर्थ होता है, तो वही पुराना सर्प जिसने हवा को बहकाया, उसका वर्णन है यहां पर। तो वो लिख रहे हैं कि आगे क्या लिख रहे हैं, और सारे संसार को भरमाने वाला है। सारे संसार को भरमाने वाला और हम मसीहियों के ऊपर दोष लगाने वाला। वो पुराना सर्प, वो इब्लिस। तीसरा नाम है लूसीफर, और लूसीफर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइट बियरर, अर्थात जो चमकीला हो, जो चमकदार हो। और अभी हमने पढ़ लिया यशायाह 14 अध्याय का 12वां पद, वहां लिखा है हे भोर के चमकने वाले तारे। हिंदी में तो लूसीफर नाम नहीं आया, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है संसार में किंग जेम्स वर्सन बाइबिल ही ऐसी बाइबिल है जिसमें उसका यह नाम आया लूसीफर, अन्य किसी बाइबिल में नहीं आया मेरे ज्ञान के अनुसार। और उसकी जगह यह आया भोर के चमकने वाले तारे। तो भोर को कौन सा तारा चमकता है मैं बता दूं, उस तारे का नाम वीनस है। भोर हो जाती है और फिर भी उस तारे की रोशनी को हम देख सकते हैं आकाश में, वीनस तारा। चौथा नाम है उसका पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 8वां पद, और यहां लिखा है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, शैतान आरंभ से पाप करता आया है, अर्थात वो पापी है और उसका पैशन है कि लोगों को पापी बना दे। वो पापी उसका नाम है शैतान का। भला देखिए कहां से कहां कितना परिवर्तन हुआ है उसका, उसके पतन के बाद। उसका परिवर्तन क्या हुआ, वो तो सर्वांग सुंदर था, पवित्र पर्वत पर रहा करता था, मैंने बता ही दिया है। तो वो पापी बन गया और शैतान अब प्रोत्साहक है, प्रमोटर है पाप का, वो ब्रांड एम्बेसडर है। वो पाप को बढ़ावा देता है इस पृथ्वी के ऊपर, वो उकसाने वाला है,
वो प्रलोभन देता है, वो पाप के प्रति उत्तेजना उत्पन्न करता है। किस पाप को करो, आनंद आ जाएगा, इस पाप में चले जाओ, मजा आ जाएगा जिंदगी का। पांचवा है उसका नाम दोष लगाने वाला। ये तो बता ही चुका हूं मैं प्रकाशित वाक्य 12:10 में। एक्यूजर है वो, स्लैंडरर अंग्रेजी में उसके लिए शब्द प्रयुक्त हुए हैं। छठवां नाम है दुष्ट, इविल। ये उसका नाम है पहला यूहन्ना 5:19 में, जहां लिखते हैं यूहन्ना सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये सारा संसार उसके अधिकार में है। यह भी मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ने जरूर कहा पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मिला भी है उनको, लेकिन अभी अधिकार का हस्तांतरण नहीं हुआ है। ये जब तक शैतान, बड़ा आसान नहीं है उसको खत्म करना, उसका अंत करना। ये एक अलग परमेश्वर की योजना है उसे समाप्त करने की। उसका बहुत कुछ काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो उसके लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है शैतान। और अपने अंत को आते देख वो और जोरावर हो गया और ताकतवर हो गया, और विश्व को वो पाप के गड्ढे में, पाप के अंधकार में और भी ज्यादा धकेल रहा है। तो वो दुष्ट है, और उस दुष्ट के वश में ये संसार पड़ा हुआ है। हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा शैतान ने लिया, लिखा बड़े ऊंचे पर्वत पर वो ले गया प्रभु यीशु मसीह को, और वो कहता है कि यदि तू झुक कर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ, ये पूरा वैभव, सारी सृष्टि जिसका अधिकारी मैं हूं, तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बहस नहीं किया कि ये तेरा कहां है, ये मेरा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल परमेश्वर की उपासना कर, उसकी आराधना कर, उसको ही दंडवत कर। मैं तेरे सामने क्यों झुकूं? तो मैं समझता हूं इस बात को आप समझ गए होंगे। सातवां नाम है परखने वाला। मत्ती 4:3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा लेने के लिए आया तो लिखा है कि परखने वाले ने प्रभु यीशु मसीह से ये पूछा। परखने वाला नाम आया है, वो परखता है मुझे और आपको विपत्तियों में डालकर, परेशानियों में डालकर, वो मुझे और आपको परखता है। आठवां नाम है झूठ का पिता, फादर ऑफ लाइज। ये प्रभु यीशु मसीह ने दिया है उसे ये नाम। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उन यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया, तुम अपने पिता शैतान से हो। और वो कहते हैं वो सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा। वो यदि झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, और सत्य उसके स्वभाव में नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो झूठा है, झूठ बोलता है, वरन झूठों का पिता है। नौवां नाम संसार का ईश्वर, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। ये संत पौलुस ने उसे ये उपमा दी है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को, लोगों की बुद्धि को बंद कर दिया है, उन्होंने लिखा संसार का ईश्वर। 10वां नाम है बहुरूपिया। दूसरा कुरिन्थी 11 उसका 14वां पद, और लिखा है कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, अपने रूप में परिवर्तन लेके आता। मत सोचिए कि आपके पास वो आएगा तो उसके सिर पर 2 सींग होंगी, उसके नाखून बड़े बड़े होंगे, उसके पांव उल्टे होंगे और विभत्स उसका चेहरा होगा। ऐसा बनाया जाता है, तस्वीर उसकी पेश की जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप वो धारण करता है। और 11वां नाम है भ्रष्ट करने वाला। 2 कुरिन्थी 11:3 पद, और यहां लिखा है कि संत पौलुस कहते हैं मुझे तो डर है कि जैसे शैतान ने हवा को बहकाया, तुम्हें भी कहीं ना बहका दे। और उस सिधाई से और उस पवित्रता से है
जो तुम्हारे जीवन में है उससे कहीं भ्रष्ट ना कर दे तुम्हें। और यही करता है शैतान कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, चलने लगते हैं, तो वो हमारी सिधाई और हमारी पवित्रता को देखना नहीं चाहता और पाप में डालकर बहकाकर हमें भ्रष्ट कर देता है, जैसे उसने हवा को किया और आदम को किया। और 12वां नाम है, 1 दर्जन नाम मैंने ढूंढे हैं उसके, वो सताने वाला है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और उसका 38वां पद। प्रेरित 10 और उसका 38वां पद। और लिखा है कि वे लोग जो शैतान के सताए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी। ये गवाही प्रभु यीशु मसीह के दे रहे हैं कि जितने लोग सताए हुए थे, बीमारी में थे, परेशानियों में, समस्याओं में, चिंताओं में थे, शैतान के सताए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगाई दी, उन्हें एक नई राह उन्होंने बताई। 5वीं बात और आज के संदेश का अंतिम बात मैं बताकर आज के संदेश को समाप्त करूंगा और आने वाले रविवार मैं परमेश्वर के उन 7 हथियारों के बारे में आपको बतलाऊंगा जिससे हम शैतान का मुकाबला कर विजयी हो सकते हैं। शैतान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शैतान का प्रमुख उद्देश्य है मनुष्य को परमेश्वर की संगति से विलग करना, दूर करना, एक अलगाव पैदा करना। और इसका ज्ञान हमें तब होता है जब हम उत्पत्ति के 3रे अध्याय को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर की वो संगति जिसे वो आदम और हवा को दिया करते थे प्रतिदिन, वो संगति टूट गई, बिखर गई। और तब बिखरी जब आदम और हवा ने पाप किया और अपने आप को झाड़ियों के पीछे उन्होंने छिपा लिया, अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढक कर। और परमेश्वर को पूछना पड़ा, हे आदम तू कहां है? वो आदम और हवा जो परमेश्वर के आगमन पर परमेश्वर की दुहाई देते थे, जब ये अलगाव आया तो परमेश्वर ढूंढ रहे हैं आदम और हवा को, तू कहां है? और वो इसलिए क्योंकि वो छिप गए थे। तो शैतान का प्रमुख उद्देश्य है कि वो मनुष्य को परमेश्वर की संगति से अलग कर दे, पहली बात। दूसरी बात, शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य सत्य परमेश्वर को जाने। ये बात नोट कर लीजिए आप। कभी नहीं चाहता कि लोग सत्य परमेश्वर को जाने। और इसलिए शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, मनुष्य के आत्मिक बुद्धि को, मनुष्य की आत्मिक आंखों को अंधी कर देता है, ताकि सुसमाचार की ज्योति, सुसमाचार जो परमेश्वर के बारे में बतलाता है, सत्य सत्य बतलाता है, उसकी रोशनी उनकी बुद्धि पर, उनकी आत्मिक आंखों पर ना पड़े। तीसरी बात, शैतान का उद्देश्य, शैतान मनुष्य को अधर्म के कार्यों में, ध्यान दीजिएगा, अधर्म के कार्यों में सैकड़ों प्रकार से प्रलोभन देकर, उलझाकर, बहकाकर, उत्तेजना उत्पन्न कर अपने पाप के राज्य में फंसाए रखता है। यहीं रहो, क्या करोगे? परमेश्वर की करीबी में जाकर तुम्हें तो बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, एक सरल सीधा सच्चा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अरे क्या रखा है इस संसार को? देखो, बहुतेरे मेरे पीछे चल रहे हैं, मैं तो चौड़े फाटक, चौड़े रास्ते का सरदार हूं, मुखिया हूं, लोगों को बुला लेता हूं अपनी तरफ और लोग आते हैं। वो प्रलोभन देकर, ललचाकर, लुभाकर, बहकाकर अपने राज्य में अधर्म के कार्य करवा कर फंसा कर रखता है। चौथा उद्देश्य शैतान का, कि वो कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य उसके राज्य की अधीनता को छोड़े।
उसकी अधीनता बनी रहे मनुष्य के ऊपर। वो कभी नहीं चाहता कि मनुष्य इस पार से उस पार जाए, अर्थात उसकी अधीनता से परमेश्वर के राज्य की स्वाधीनता में आ जाए, वो कभी भी नहीं चाहता। और जब मैं इसे लिख रहा था तो मुझे याद आया कि एक प्रतियोगिता होती है, रस्सा खींच की प्रतियोगिता, और दो समूह होते हैं और एक सेंटर लाइन होती है, और उस रस्सी में भी एक केंद्रीय भाग होता है, और अपने शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है दोनों समूहों को। और जैसे ही विजल बजती है, सीटी बजती है, रस्सा खींच प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, और एक समूह दूसरे समूह को अपनी तरफ खींचना चाहता है और दूसरा समूह उस अगले समूह को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ये ठीक रस्सा कशी का खेल है। शैतान इस तरीके से बांध कर रखता है कि कोई उसकी अधीनता छोड़कर परमेश्वर की स्वाधीनता में ना चला जाए। शैतान के दासत्व से परमेश्वर की स्वतंत्रता में कोई मनुष्य ना पहुंचे, ये उसका उद्देश्य है। और मैं और आप इस आत्मिक युद्ध में शामिल हैं, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। तो हम शैतान से बच करके रखें। ये सारी जानकारियां मैंने दी हैं कि जब परीक्षा की घड़ी आए मेरे और आपके जीवन में, तो हम बचाए जा सके शैतान से। इस संदेश को मैं यहां पर समाप्त कर रहा हूं। आने वाले सप्ताह हम परमेश्वर के सारे हथियारों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे जितने भी दर्शक आज अपने मोबाइल के समक्ष हैं, इसे नोट कर लें। आने वाले रविवार का संदेश आप मिस नहीं कीजिएगा, और हम मिल करके एक ऐसा पाठ सीखेंगे कि शैतान को पराजित कर सकें। बोलिए जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमने बहुत सी बातों के विषय विचार किया, शैतान की उत्पत्ति के बारे में, शैतान के पतन के बारे में हमने विचार किया, उसके नामों के विषय में। और पिता, हमने विचार किया कि उसके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, शैतान के उद्देश्य क्या हैं, और हमने विचार किया कि उसका अंत, उसकी परिणति कैसे होगी। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारा ये ज्ञान केवल हम तक सीमित ना रहे, जितनों ने सीखा है जाना दूसरों को भी शिक्षित करें। और पिता, हम भी हमेशा स्मरण रखें, क्योंकि हमने जो कुछ भी सीखा पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके वचन से सीखा है। और होने दीजिए पिता, हमारा भी लक्ष्य हो, हमारा उद्देश्य हो, हम उद्देश्य लेकर के जिए इस दुनिया में। जो सांस आपने दी है, जो जीवन आपने दिया है, कि हमें शैतान के राज्य से, यदि हम परमेश्वर के राज्य की तरफ आ गए हैं, तो कभी पलट करके ना आए। वो प्रलोभन देता रहता है। और होने दीजिए पिता, ये आत्मिक शक्ति हमें आपके द्वारा प्राप्त हो सके। धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के प्रकाशन के लिए, जिसे आपने पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ी भरपूरी से हम पर प्रकट किया। अपनी इस प्रार्थना को हम आत्मिक युद्ध में हमें विजय दिलाने वाले परमेश्वर पिता के नाम से मांग ले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता विजयी प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।